हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जो पेपर है उसकी तैयारी कैसे करनी है हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ गया था कि 17 अगस्त से इसका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो कई दिनों तक एग्ज़ाम ज़रूर चलेगा। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस तरह से बचे हुए जितने भी दिन हैं आपके पास, हो सकता है कई लोग वीडियो बाद में देख रहे होंगे, लेकिन जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो करीब करीब 40 दिन के आसपास का आपके पास समय बचा हुआ है। एक दो दिन अगर आप उसको हटा दें, अगर उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो कम से कम आपके पास 40 दिन बचा ही है जिसमें आप तैयारी अपनी कैसे करें उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहला बात, आप लोगों को पता ही है कि 17 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टारगेट। हमारा टारगेट 100 नंबर का पेपर है, कितना हमें रखना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में टारगेट रखा है 70 प्लस का। कम से कम हमें 70 प्लस स्कोर करने की कोशिश करनी है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि 80 प्लस कैसे हम ग्रुप डी में स्कोर करें, उसके बारे में हमने बताया था। तो बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि 80 नंबर ला पाना बहुत ही मुश्किल है। बात सही है, 80 से प्लस ला पाना 100 में बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि उसके लिए एक्यूरेसी भी चाहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको सही करने पड़ेंगे। तो लेकिन मैंने इसलिए 80 प्लस टारगेट लिया था कि अगर आप टारगेट बड़ा लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप उससे 2-4 नंबर 5 नंबर अगर पीछे भी रह जाते हैं तो भी आपको कष्ट नहीं होता है। लेकिन उसको मैं ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस बार टारगेट 70 प्लस ले लेते हैं। अगर 70 प्लस अगर आप टारगेट रखते हैं तो भी अगर आप 70 नंबर के आसपास आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। ग्रुप डी में इस बार वैकेंसी पिछले की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप कोशिश करिएगा 70 प्लस टारगेट रखने का। जो बहुत से अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि 70 नंबर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग 75 प्लस तक का भी टारगेट रख रहे हों और 80 प्लस का भी टारगेट रख रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है अगर 80 प्लस वो टारगेट रखें तो वो 75 के पास पहुंच जाए, 70 प्लस उनको लाना आसान हो। तो जितना ज़्यादा आप टारगेट रखेंगे उसको पाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। पहले से वैकेंसी निकली हुई है 2019 की है, और वैसे तो कहा जाए आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत समय आया और कोरोना का भी टाइम आया, लेकिन उसमें कई बार आपकी पढ़ाई तेज़ भी हुई, कई बार आपकी पढ़ाई छूटी भी। तो इस इरेगुलरिटी के वजह से आपकी तैयारी उतनी नहीं रह पाई है जितनी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी आपके पास सफिशिएंट समय दिया गया है कि 40 दिन कम से कम आपके पास बचे हैं, और इसमें आप पहले से तैयारी कर भी रहे थे। तो इस टाइम में अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी तरह से आपको आ गया तो आप इसमें भी आप 70 प्लस स्कोर आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ज़्यादा अब इधर उधर आपको नहीं जाना है। कोचिंग आपने पहले से ही कर लिया है। कुछ लोग अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको जाहिर सी बात है उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहला ग्रुप डी का पेपर इससे पहले दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर पेपर वो लोग पहले कर चुके हैं। तो अगर आपको उनसे कंपटीशन करना है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे थे और पहले से टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर किए हुए हैं, तो उनके लिए 40 दिन बहुत आसानी से बीत जाएंगे। बस उनको थोड़ा सा रिवीजन करना है और अपने जो वीक पॉइंट है उसको थोड़ा सा शार्प बनाना है। दूसरा पॉइंट है सेफ़ स्कोर। सेफ़ स्कोर कह पाना बहुत ही मुश्किल है। पिछली बार जो कट ऑफ रही थी उसके आधार पे अगर देखा जाए तो आप वैकेंसी भी थोड़ा ज़्यादा हुई है, तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कट ऑफ 1-2 नंबर कम ही है। लेकिन कभी भी आपको कट ऑफ को टारगेट लेकर के नहीं चलना है। कई जगह अगर कई लोग देखते हैं, कहते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 60 गया है, 62 गया है, तो मैं 65 के आसपास स्कोर करता हूँ तो मैं सेफ़ रहूँगा। ऐसा आपको टारगेट नहीं लेके चलना। हमेशा यूआर का जो उस जोन का कट ऑफ रहा हो उससे 5 नंबर बढ़ा के ही आप टारगेट लेकर के चलिए, तब आप यूआर का कट ऑफ क्लियर करेंगे। और पढ़ने के लिए आप अपने आप को कैटेगरी के अनुसार मत बांटा करिए। सबको समान मौका मिलता है, सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास लगभग से लगभग किताबें सभी लोगों के पास है। बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए बात अलग है। लेकिन आजकल जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास मल्टीमीडिया और इंटरनेट की सुविधाएं सभी लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो आप अपने आप को कैटेगरी के अनुसार सेफ स्कोर मत डिसाइड करिए कि मैं ओबीसी हूँ या फिर एससी हूँ या फिर जनरल हूँ तो उसके अनुसार मुझे टारगेट सेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है। हमेशा जनरल का जो कट ऑफ है उसके अनुसार आप पढ़ाई करा करिए, उससे 5 नंबर अधिक आप अपना टारगेट लेकर के चलिए। और बहुत से लड़के हैं जो अदर विभाग में जा चुके हैं, एलपी में जा चुके हैं। कुछ लोगों का एनटीपीसी का स्कोर बहुत अच्छा है तो हो सकता है वो एनटीपीसी में चले जाएं, और कुछ लोग ग्रुप डी में पहले से ज्वाइन हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है स्टडी को लेकर के। स्टडी में 2 ही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है इस 40 दिनों में। वो है सबसे पहला पॉइंट रिवीजन को लेकर के, उसके बाद से है ऑनलाइन टेस्ट।
मैं सबसे ज़्यादा फोकस इसी 2 पॉइंट पे कहता हूँ आपको करने के लिए, रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट। और एक बात है प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो भी मैं उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन रिवीजन को आपको इग्नोर नहीं करना है और ऑनलाइन टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। ऑनलाइन टेस्ट से क्या होता है कि आपका स्पीड तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन उसमें जब मिक्स्ड क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होती है। और वही प्रॉब्लम अगर आप पहले से फेस किए रहेंगे तो एग्जाम में आपके लिए आसानी होगी। होता क्या है, अगर कोई आप चैप्टर की प्रैक्टिस करते हैं तो सेम टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप एक ही तरह से सोचने लगते हैं। तो दिन भर में आप चाहें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन अब जब वो मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें कठिनाई होती है। तो इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट आपको देना चाहिए, जिससे इन सब चीज़ों से जो प्रॉब्लम आती है वो उसका सोल्यूशन आपके पास हो। 4th नंबर का पॉइंट है, इसको थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था जब सेफ स्कोर मैं बता रहा था। तो इसको क्या करना है कि एनालाइज प्रीवियस कट ऑफ। देखिए आपका जो कंपटीशन है सभी जोन के स्टूडेंट से नहीं है, आपका सिर्फ अपने ही जोन के स्टूडेंट से है। तो आप सबसे पहले अभी शुरुआत के ही दिनों में, अगर आपने देखा नहीं है, वैसे तो जनरली सभी लोग जानते भी होंगे कि पिछले साल का जो ग्रुप डी का पेपर जब हुआ था उसमें फ़ाइनल कट ऑफ उस जोन का कितना गया था सभी लोगों ने देखा भी था। लेकिन फाइनल लिस्ट का कट ऑफ आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अपने जोन का, और आप कोशिश करिएगा कम से कम हो सकता है कि उतना तो कट ऑफ जाएगा ही। बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि वैकेंसी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट अदर विभाग में रेलवे में जो ज्वाइनिंग हुई थी जेई में या फिर एटसेट्रा तो उसमें जा चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको उसी कट ऑफ को कम से कम मान के चलना है। मैं तो कहूँगा उसको +5 करके आप मान के चलिए, कितना ज़्यादा इससे +5 अगर कट ऑफ जाती है तो उससे भी ज़्यादा हमको थोड़ा सा मेहनत करनी है। कुछ लोग कोशिश करेंगे कि कहेंगे कि मेरा 80 है और हो सकता है कि 58 नंबर कट ऑफ गया हो, तो मैं 60 नंबर लाता हूं तो सेफ हो जाऊंगा। और इस बार कई लोग कह भी रहे हैं कि कट ऑफ कम ही जाएगा, तो 60 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा। तो ये थोड़ा सा गलत स्ट्रेटजी है आपकी। अगर आपका कट ऑफ पिछली बार 58 गया है तो आप मान के चलिए मेरा कट ऑफ इस बार 62 जाएगा और मेरा किसी भी हालत में स्कोर 65+ हमको लाना है। अगर आप 65+ स्कोर लाने का टारगेट रखेंगे मिनिमम अपनी कैटेगरी में, वैसे कैटेगरी को मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को मैं बताना चाहता हूँ। अगर 65+ आप स्कोर लाएंगे तभी आप अपने आप को फाइनल मेरिट में पाने के लिए मतलब आश्वस्त रहेंगे। नहीं तो होता क्या है, जब आप कट ऑफ के पास रहते हैं तो हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं कि क्या मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक दूसरे से पूछते रहते हैं, तो थोड़ा सा डर बना रहता है फाइनल लिस्ट तक जाते जाते। अब आते हैं चीज़ों को कैसे पढ़ना है, डेली का टारगेट कैसे सेट करना है, उस पर हम बात करते हैं। 5th नंबर का पॉइंट है, अब आपके सामने है मैथ्स है, जीके है, साइंस है, करंट अफेयर है और रीजनिंग है। इन सब के लिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या चीज़ें आपकी कवर होती हैं? मैथ्स कवर होता है, जीके कवर होता है, साइंस कवर होता है और रीजनिंग कवर होता है। करंट अफेयर तो आपका जब करंट सिचुएशन चलती रहती है तो उसके आधार पे आपको पढ़ना रहता है। ये सब चीज़ें तो नहीं रहती हैं करंट अफेयर। बाकी मैथ्स, जीके, साइंस और रीजनिंग ये सब प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे ही आते हैं। और जो भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में देखेंगे कहीं ना कहीं आपने पहले उसे किया होगा या फिर किसी न किसी बुक में आपने पहले पढ़ा होगा, तो चीज़ें वहीं आती हैं। 90 से 95% चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ी रहती हैं और वो चीज़ें आपके लिए नई नहीं रहती हैं। बस थोड़ा सा क्या होता है कि आपको याद नहीं रह जाती हैं। तो उसमें से आप हो सकता है 80% क्वेश्चन या फिर 75% क्वेश्चन आप उसमें से कर ले जाएं। हो सकता है 4-5% आप गलत कर ले जाते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको याद नहीं रहता है या फिर थोड़ा सा ऑप्शन के 1-2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे जल्दी इसे कवर भी किया जा सकता है। प्रीवियस ईयर को कवर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे प्रीवियस ईयर को पढ़ना चाहिए, जिससे आप एक दिन में 3 से 4 प्रीवियस ईयर पेपर कर पाते हैं बहुत आसानी से। तो वो वीडियो मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ये अलग टॉपिक है, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को जल्दी से जल्दी जो है कंप्लीट करना चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसका मैं वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं एक एक टॉपिक पे। मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स का पोर्शन आपने पहले से पढ़ा है। अब कई लोग कहेंगे कि मैं शुरुआत से पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल इनिशियल से, तो इस 40 दिन में तो बहुत ही मुश्किल है, टफ टास्क है ये, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पेपर पहले दिया हुआ है रेलवे का और भी पेपर आप देते हुए आ रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि आपका सिलेबस नियर अबाउट कंप्लीट है। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूटी हुई है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहला फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन मैं इसलिए कह रहा हूँ 2 से 3 बार में, इसलिए कह रहा हूँ
कि देखिए फास्ट रिवीजन जब आप करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। जो भी आपने नोट्स बनाया था वो जितना जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी करना है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। तो आप ऐसा ना हो कि मैथ्स का एक एक चैप्टर लेकर के 2 दिन 4 दिन इसी को एक एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा 40 दिन बीत जाएगा और हो सकता है कि मैथ्स ही आप कंप्लीट कर पाएँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, हर टाइप के 2-2 4-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो हो सकता है एक एक चैप्टर आप एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर ले जाएं आप। तो इसमें फास्ट रिवीजन करना है आपको जितना जल्दी हो सके, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं उसको 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करने हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूले को आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और फार्मूला थोड़ा सा मिस हो जाता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ, ये बात ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं 50-50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। शुरुआत में कोशिश करना है आपको कि हर चैप्टर में जितने टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो मुश्किल से मैं कहूँगा कि मैथ्स के हर एक चैप्टर में बेसिकली 5 से 6 टाइप या 7 टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। कई कई में 3 ही 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 10 टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो उस चैप्टर में अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन अभी अगर आप कर ले जाते हैं तो चीज़ें आप मतलब मैं मान के चलूँगा कि आपने वो चैप्टर कवर कर लिया है। बाकी आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, तो उसमें भी तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इसमें जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जितना नंबर आप टाइप्स के क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे तो उतनी ही आसानी होगी आपको ये मैथ्स का पोर्शन कवर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज वीक पोर्शन फ्रॉम ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा पॉइंट कौन सा चैप्टर मेरा वीक है? वो पता चलेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट जब देंगे तब। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि जब मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, और जब हर चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो कोई एक चैप्टर होगा जिसके उस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज के सारे क्वेश्चन आपसे गलत ही हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि परसेंटेज का कोई एक ऐसा टाइप होगा जिसके आप तरीके भूल रहे हैं बार बार, तो आप देखिएगा उस टाइप के क्वेश्चन ही आपके ज़्यादातर गलत होते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो टाइप का क्वेश्चन अपने नोट्स में देखना है और उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको फिर से बुक से उसको कर लेना है, जिससे उस तरह का क्वेश्चन फिर से दोबारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट में गलत ना हो। वीक पोर्शन कहने का मेरा मतलब बस यही था। ऐसा नहीं है कि कई लोग कहें कि मेरा टेक्नोमेट्री का पोर्शन वीक है तो आप चलें पूरा टेक्नोमेट्री ही पढ़ने। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो टेक्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं। होता यह है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको उसमें थोड़ा फार्मूला यूज करना पड़ता है तो आप वो भूल जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस पहले करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जीके को लेकर के, और बहुत से लोगों में ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि इसको कहाँ से पढ़ें। तो मैं देखिए जीके का पोर्शन है उसके लिए कोई मैं अलग से कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं बस पहले ये कोशिश करता हूँ कि जीके के जितने भी क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी बुक ले लेता हूँ, और उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं, जितना नंबर आप क्वेश्चन इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उतना ही ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी कि इसमें इसको अच्छे स्कोर करने की। तो हर एक सब्जेक्ट से जीके में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इससे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसके जितने भी हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं उसको मैं इसमें कवर करने की ज़्यादातर कोशिश करता हूँ सबसे पहले। अब वो आपको मिलेगा कहाँ पे? देखिए जीके का जो पोर्शन है जो रेलवे में आता है और एसएससी में आता है, इस तरह में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो आप जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड कोई भी बुक आप मार्केट से ले लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हों, और उसको रोज़ आप सिर्फ रीड करना है। आपको अच्छे से रीड करते रहिए, और जो प्रीवियस ईयर करेंगे उसमें तो आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, अलग से आप जीके पढ़ते रहिए। और ये तो लक के बेस पे है कि अगर आपने जो पढ़ा है वो आ गया और आपने उसको सही कर लिया, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि पेपर में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलें जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो मैं बस यही करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं उसका एक कलेक्टिव बुक ले लेता हूँ और उसी को मैं बार बार रिवाइज करता हूँ। कई लोग लूसेंट को भी पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है क्योंकि उसकी हर एक लाइन लगती है इंपॉर्टेंट, और वो कई एग्ज़ाम को कवर करती है। जैसे एसएससी के लोग भी कहते हैं लूसेंट को कवर कर लीजिए, पढ़ लीजिए,
कभी कभी स्टेट पीसीएस के भी लोग इसको कवर करते हैं, स्टेट एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी लूसेंट को लोग भी कवर करते हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए वो लूसेंट बना हुआ है। हालांकि किताबें तो ये सबके पास होती हैं लूसेंट की, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि पर्टिकुलर रेलवे में जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सबसे पहले आप उसी को कवर करिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे साइंस, और साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी के पेपर में। तो ग्रुप डी में साइंस को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। फिजिक्स अलग से पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग से पढ़ना है और बायोलॉजी अलग से पढ़ना है। चाहे तो आप इसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और आपके पास अगर प्रीवियस नोट है तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी साइंस के लिए भी बुक आती है जो ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको भी परचेज करके इसको रिवाइज करना है। साइंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसको आपको स्कोर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने टारगेट 70+ लिया हुआ है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं तो बहुत से लोगों ने पेपर दिया होगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा है और किस किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट का एक सिर्फ साइंस का बुक आता है जो जिसमें सिर्फ साइंस ही कवर रहता है, तो अगर आपके पास वो है तो उसको भी आप पढ़िए, लेकिन उसका सिलेबस बहुत बड़ा है और वो बुक किताब बहुत मोटी है, पूरी याद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रीवियस ईयर को भी करते रहिए, और इसमें जिस टाइप के टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए, और उसको आप लूसेंट में जा करके एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ये तरीका होगा तब आप उसको कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे लूसेंट से ही पूरा कवर कर लिया जाए तो वो बहुत ही बड़ा चीज़ है, जो 40 दिन में आप साइंस पे ही पूरा टाइम दे देंगे, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। तो आती है करंट अफेयर की बात। करंट अफेयर सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ें। ये सबसे मेन चीज़ है, और बहुत से लोग ये सोच भी रहे होंगे कि कहाँ तक का करंट अफेयर पढ़ा जाए। सबसे पहले आपको कवर करना है 2022 के चीज़ों को कवर करिए आप पहले। उसके बाद से 2021 की चीज़ों को कवर करिए। 2022-2021 को तो आपको कवर करना ही करना है। अगर आपके पास और समय है तो आप चाहें तो 2020 को कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन 2020 से भी आ सकते हैं। अभी के जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे में, उसमें पुराने करंट अफेयर भी पूछे गए हैं, लेकिन पहले आप अपने पास से 2022 से ही स्टार्ट करिए। अभी 2022 में 6 ही महीना बीता है, तो आप 1-2 महीना स्किप कर सकते हैं इधर पहले का। आप शुरुआत के ही इसमें 2 से 4 महीने का ही पढ़िए, 4 महीने तक का। बाकी उसके बाद से आपको 2021 का एकदम बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद से 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट खेल हो गए या फिर, लेकिन आपको 2021 तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, मैं यही कहूँगा। बाकी कहीं से भी इसमें आ सकता है, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है, कोई इसमें कन्फर्म नहीं कह सकता कोई चीज़ें। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है ग्रुप डी के पेपर में। लेकिन रीजनिंग को मैं अलग से पढ़ने के लिए मैं नहीं कहता हूँ। जनरली रीजनिंग आपका प्रीवियस ईयर पेपर और ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से ही कवर हो जाता है। खासकर प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस आपका इसी में हो जाता है अगर आप ईमानदारी से देते हैं तो। दूसरी बात इसमें होता है कि 3 से 4 टॉपिक मैक्सिमम मैं कहूँगा 3 से 4 टॉपिक यही से ही होंगे जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपका सारा चीज़ इसमें एकदम क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया रहता है। अब क्या है कि अभी रेलवे सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छे क्वेश्चन इसमें डाल रही है, तो ये बड़े क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट में भी। तो इस पर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि पहले थोड़ा सा आसान भी आ जाते थे, लेकिन अभी क्या है इसमें थोड़ा लेंदी चीज़ें आ रही हैं, स्टेटमेंट बहुत लेंदी आ रहा है। आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन आ गया और आप उसको पढ़ने में सारा टाइम वेस्ट करिए। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको स्किप भी करने पड़ सकते हैं। तो आपको इसमें क्लॉक कैलेंडर हो गया, और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लॉक कैलेंडर में जो कुछ ट्रिक्स हैं उसको आपको याद रखना है, उसको पढ़ के जाना है। आपको अल्फ़ाबेट के जो पोजीशंस हैं वो उसको लर्न बाय हार्ट करना है, सीधा भी याद करना है आपको, और उसको रिवर्स करके भी आपको उसको पोजीशन याद रहनी ही चाहिए। तो यही सब कुछ पॉइंट है जो रीजनिंग में आपको रिवाइज करनी है। बाकी आप चीज़ें इससे प्रैक्टिस कर ही ले जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट से। लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो है डेली आपको क्या प्लान करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यही बेस्ट तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। सभी के पास इसके अलावा तरीका है, और वो अपने अपने तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो मैं यह बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई है उसको कैसे कवर किया जा सकता है। आपको कम से कम डेली कोशिश करिएगा कि 2 प्रीवियस ईयर पेपर आप उसको कवर कर ले जाएँ। 2 प्रीवियस ईयर पेपर करना है, उसके बाद से सभी चीज़ों का आपको रिविज़न करना है। रिवीजन करना मतलब मैथ्स भी आपका उसमें आना चाहिए, और उसके बाद से आपको साइंस को भी रिवाइज करना है। ये मैं डेली की बातें बता रहा हूँ। जब आप जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं,
तो उसमें आप कोशिश करिएगा, हो सके कि आपको दिन में उसमें टाइम ना मिले तो आप एक प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिएगा बस। अगर नहीं भी मिलता है तो इस प्रीवियस ईयर को आप स्किप कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन इसका एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। एनालिसिस करिए और इसमें जो भी वीक पोर्शन है, जैसे कि जनरली मैं कहूँगा मैथ्स में कुछ अगर वीक पोर्शन आता है या फिर कोई रीजनिंग में कोई ट्रिक है जो आप भूल रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन हो सकता था, तो उसको तुरंत आप रिवाइज कर लीजिएगा नोट्स में से और उसको लिख भी लीजिएगा कि इस टॉपिक से चीज़ें मुझसे गलत हो रही हैं, दोबारा इससे गलत ना हो, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। तो हो सकता है उस दिन उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप उस दिन प्रीवियस ईयर पेपर स्किप कर सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको रिवीजन को कंटिन्यू रखना है। रिवीजन आपको डेली लिख के रखना है कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से मुझे क्या क्या आज रिवाइज करना है, आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो इतना ही अगर आप डेली करते हैं और वीक में कोशिश करिए 2 से 3 मॉक टेस्ट देने का, 2-3 नहीं दे पाते हैं तो कम से कम 2 तो आप देने की कोशिश करिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये था कुछ तरीका जो आप 40 दिन में फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 70+ तो आपका हो ही जाएगा। अगर कई लोग 80+ का भी टारगेट रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। असंभव तो नहीं है लेकिन बहुत टफ टास्क है 80+ लाना। और 70+ भी अगर आप रहते हैं तो मुझे लगता है कि कट ऑफ इस बार 70+ पे आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा 70+ का टारगेट तो कम से कम रखना ही रखना है। तो ये थी पूरी बातें। अगर कोई आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें पूछ सकते हैं, चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, ID है @thestudent.study। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।